हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एसएससी जीडी 2022 की जो वैकेंसी आई है उनके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और ये आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट करे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चारों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो एसएससी जीडी 2022 की वैकेंसी 24,369 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। अगर आपने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो जाके जल्दी से इसका फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने थोड़ा सा चेंज किया। चेंज किया क्या है, अभी तक मैंने आपको जो है 16 नवंबर 2021 प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, इसकी मैंने तीनों शिफ्ट आपको कराई थी। फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो, सेकंड में जो शिफ्ट पेपर हुआ था वो, और थर्ड में जो पेपर हुआ था वो। उसके बाद मैंने आपको कराया था 17 नवंबर का पेपर। 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। तो मैंने देखा कि जो 16 नवंबर की शिफ्ट थी और 17 नवंबर की शिफ्ट थी, इसमें एक पूरे दिन का शिफ्ट मतलब पेपर जो था सेम पैटर्न पे आधारित था, सेम सेम क्वेश्चन थे, बस डाटा चेंज था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने चेंज ये किया है कि अब मैं आपको एक डेट का एक, जैसे एक डेट में 3 पेपर हुए तो 3 सेट में से मैं आपको एक सेट आपको कराऊंगा, 2 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जैसे आज हम पेपर करने वाले हैं 18 नवंबर का, ठीक है। 18 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम करेंगे और इसके बाद जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट रह जाएगी उसको आप अपने आप कर लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपको कमेंट बॉक्स में भी वहां से मिल जाएगा। आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट होने वाला है एसएससी जीडी के लिए वो होने वाला है मैथ में 20 में से 20 मार्क्स, 20 में से 20 क्वेश्चन का। क्योंकि आपने पता होगा कि आपको इस बार जो है एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। इस बार 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 में 20-20 का सेक्शन होगा। 20 रीजनिंग होगा, 20 मैथ होगा, 20 हिंदी होगा, 20 हमारा जीएस का होगा। तो मैथ्स का हमारा आउट ऑफ 100% हम इसमें स्कोर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, उसने 40% सेब बेच दिए। अब उसके पास 540 सेब बचे। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? आप एक बात बताइए, 100% टोटल होता है, टोटल 100% 40% उसने बेच दी तो उसके पास कितने बचे? उसके पास बचे 60%। 60% सेब हैं तो कितने के बराबर है ये 60%? 540 के बराबर है। यहाँ से आप 10% की वैल्यू यानी 6 से भाग कर देंगे तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी? 6×5 = 90। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू यानी 900 रुपये। उसके पास अब कितने सेब है? 900 सेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3073, 1756 और 4829 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, जहां पे भी अंतर सबसे कम होता है उसका अंतर लेते हैं। अंतर जब इसका निकालेंगे तो अंतर आएगा 13-17। अंतर कितना आएगा इनका? 13-17। यानी एचसीएफ या तो 13-17 होगा, एचसीएफ या तो 13-17 होगा या 13-17 का कोई मल्टीपल होगा। देखिए इसका मल्टीपल निकालते हैं। मल्टीपल निकालेंगे तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 से ये कट जाएगा। 3 से कटेंगे तो 3 से निकालेंगे इसमें से तो आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 नीम 27। यानी 429 वह संख्या है जो इसका एचसीएफ होगी। 429 से 3073, 1756 और 4829 तीनों संख्याएं कट जाएंगी। आपसे पूछा है इसके अंकों का गुणनफल। अंकों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 4×3 × 9। तो 4 × 36, 36 चौका होते हैं 108, 36 चौका होते हैं 108। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 108। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोला गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है एक टेलीविजन को 1840 रुपए में बेचने पर, सॉरी 18,400 रुपए में बेचने पर 8% की हानि हुई। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए टेलीविजन को किस मूल्य पर बेचना होगा? देखिए 8% की हानि का क्या मतलब है? 8% की हानि का मतलब है वो कितने में बेचा गया होगा? 92% के बराबर, ठीक है। कितने के बराबर? 92% के। 92% की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 18,400। आपसे पूछा है 105% पे बेचेंगे तो क्या लाभ होगा, यानी 5% का लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 18,400 बटे में 92 तो गुणा में 105, गुणा में 105। 92 से कट जाएगा 2 बार यानी 200, और 200 गुणा 105 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 210 और 2 जीरो यहाँ लगा देंगे तो कितना आ गया? 21,000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला जा रहा है कि 85 मीटर 85 मीटर और 154 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए एरिया का फॉर्मूला अगर भुजाएं ज्ञात हो तो हीरोज फॉर्मूला पता होगा आपको। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटे
2। तो s बराबर अगर निकालेंगे तो 85 प्लस 154 बटे में 2। तो s बराबर यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 85 हो जाएगा 9 और 90 यानी 170 270 5 ये हो जाएगा 200 320 320 और 324 बटे 2 324 बटे 2 बराबर में आ जाएगा 162 यहाँ रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा s का मान। एरिया कितना आ जाएगा 162 इंटू 162 माइनस 85 करेंगे 77 गुणा में 77 गुणा में 8 यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ से निकल के 2772 यहाँ से इसका मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक अधिकारी और क्लर्क की मासिक आय का वेतन है 11:4। कितना है जी 11:4 इनकी मासिक आय का वेतन है। एक अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 और क्लर्क के मासिक वेतन में 3,000 की वृद्धि होती है तो अनुपात कितना हो जाता है 9:7 हो जाता है। कब होता है ये, जब इसकी वृद्धि कितनी होती है 7,000 की और इसमें वृद्धि कितनी होती है 3,000 की। अगर वृद्धि अंतर जो है ये दोनों बराबर होते तो रेशो से करते, लेकिन यहाँ पे अंतर अलग अलग है वृद्धि का, तो यहाँ पे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ऐसे लगाते हैं, इसका क्रॉस करेंगे और प्लस इसका क्रॉस करेंगे, यानी 11 7 70 और 9 चौक ये 7 है ना 19 है, सॉरी 19 है, कितना है ये 19 है। तो 11 7 70 19 दूनी 38 19 चौक 76 70 माइनस 76 करेंगे 70 माइनस 76 कितना आ जाएगा 1 रेशो की वैल्यू जो आएगी निकल के वो कितने के बराबर आएगी, देखिए 19 दूनी 38 19 57,000 और 7 7 49 यानी 57 और 49 करेंगे तो 8,000। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 8,000 के। अधिकारी का प्रारंभिक वेतन कितना है 11 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 रेशो का मान है 8,000 तो 11 का मान आ जाएगा 11 गुणा 8,000 ये आ जाएगा कितना 11 8 88,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोला जा रहा है क्या सामान का 1/3 हिस्सा 1/15 यानी 1/3 1/3 ये होता है, ये कितने पे 15% लाभ पर बेचा जा रहा है। नेक्स्ट 1/25% का मतलब होता है 1/4 ये बेचा जा रहा है 20% लाभ पर। शेष जो है 10% हानि पर। देखिए पहले इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, इक्वल करने पे जब यहाँ पे इनके 4 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4/12 ये आ जाएगा, 3 की गुणा करेंगे 3/12 मतलब 12 सामान था, 12 सामान से 4 जो बेचा रहा है 15% लाभ था, 12 सामान से 3 जो बेचा रहा है 20% लाभ था, 12 4 3 7 कितना बचा 5। कहाँ से 12 में से ये बेचा जा रहा है 10% की हानि पर, 10% की हानि पर। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे जो हमें डाटा मिलेगा, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है 15 चौका 60 ये प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है ये प्रॉफिट हो रहा है, प्लस 20/60 ये प्रॉफिट हो रहा है 20/60 माइनस 5×50 ये क्या हो रहा है हानि हो रही है। ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल देखेंगे आप कितना हो रहा है 70% का प्रॉफिट हो रहा है। 70% का प्रॉफिट आपको दिया गया है 350 रुपये की, 350 रुपये की। तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 7 5 35 5 कितना आ गया 500, क्योंकि ये 12 वस्तुओं के लिए है तो गुणा 12 करेंगे, 12 पंजे 60 कितना आ गया 1000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी कर रहा है 15 दिन में। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं यानी 30 एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा 3 ये आ जाएगा 2 इनकी क्षमता आ गई। अब ये कह रहा है यदि वे 5 दिन तक काम करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं 3 और 2 5, टोटल कितने करा 5 दिन तक टोटल काम करा, 5 पंजे 25। अगर हम शेष काम की बात करें तो 30 टोटल था, 25 हो गया तो शेष कितना बचा 5 बचा। तो वो कह रहा है कि शेष कार्य, तो कार्य का कितना भाग शेष बचा, तो 5 भाग बचा। कहाँ से बचा, टोटल तो 30 था, 5 एकम 5 5 छंग 30 यानी कितना आ गया 1/6। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोला जा रहा है क्या ए बी सी डी तथा ई और एफ का एलसीएम जो औसत दे रखा है वो हमें दे रखा है 58। तो ए प्लस बी प्लस सी का योग अगर मैं बात करूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का योग की अगर मैं बात करता हूं तो कितना आ जाएगा 58 छिक्का। 58 छिक्के की बात करते हैं तो 58 छिक्का कितना होता है भाई 348
48 ये आ गए। उसके बाद ये कह रहा है यदि पहली संख्या ए बी और सी के योग का 2/5 है, यानी ए जो है वो बी और सी के योग की कितनी है 2/5 है, कितनी है जी 2/5, और साथ ही साथ कह रहा है और साथ ही संख्या डी ई और एफ के योग का 3/4 है, और साथ में क्या कह रहा है ये ए के लिए ही बात हो रही है, ये जो है डी प्लस ई प्लस एफ के लिए बात हो रही है, वो कितना है 3/4, 3/4। आप एक बात मुझे बताइए, ए आपको चमक रहा है, ये दो जगह है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ कितनी है 3, इनको इक्वल करेंगे तो 2 3 की गुणा इधर करेंगे और 2 की गुणा इधर करेंगे, इक्वल कर लेंगे, 3 दूनी 6, 5 या 15, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब देखिए ए का योग कितना है 6, बी प्लस सी का कितना है 15, डी प्लस ई प्लस डी का कितना है 8, 15 और 6 कितना होता है 21 और 8 कितना होता है 29। 29 रेशो की वैल्यू आपको दी गई है 348, 348। एक रेशो की जो वैल्यू निकल के आएगी, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 12, एक रेशो की कितनी आ जाएगी 12। आपसे पूछा है क्या बी और सी का योग, बी और सी कहाँ है, बी और सी है 15, 15 रेशो का मान आपको पूछा है, तो गुणा 15, 15 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 180, आ जाएगा जी 180। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि एक घन का आयतन दे रखा है इतना, तो विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है। घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब बराबर आपको दिया गया है 192 अंडर रूट में क्यूब। एक की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो इसका अगर हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका मान अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, इसको लिख लेंगे हम कितना 64 गुणा 3, और 3 को लिख लेंगे √3 इंटू √3, तो ये √3 आपके सामने ऐसा ही है। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी 4√3 आ जाएगी, कितना आ जाएगा 4√3। और विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई क्या होती है, विकर्ण की लंबाई होती है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ए की 3 √3 1 की पावर 2। यहाँ से मान निकालेंगे तो 3 गुणा 4 चौक 16 गुणा 3, ये कितना आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 4 क्या कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन हर सेट में आपसे पूछा गया, तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, पहले ऑफ को करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा 8। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो सबसे पहले 12 लिखा माइनस ब्रैकेट 3 प्लस, इसको सोल्व करेंगे, जब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 8 माइनस 2 कितना आ गया 6, इस सारे की जगह कितना आ जाएगा 6। उसके बाद 8 से 8 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1, 8 से 8 भाग करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 6 का जाएंगे माइनस का 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो 3 और माइनस का ये कितना आ जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 क्या आ जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 और 12 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है, 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, यानी 15 लड़के किसी कार्य को, 15 बॉयज जो हैं किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, उसी कार्य को 12 गर्ल्स कितने दिन में कर रही हैं 15 दिन में कर रही हैं। हमसे पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है 15 बॉयज प्लस 12 गर्ल्स पूछा जा रहा है कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे, कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 3 से काटेंगे, देखिए 15 से 15 कैंसिल होगा पूरा पूरा, 15 से 15 कैंसिल हो, इसे काटेंगे 5 दूनी 10, यानी 2 पंजे 10, 2 छिका 12, बी बटे टी, यानी बॉयज इंटू गर्ल कितना आ गया 6/5, ये एफिशिएंसी आ गई। अब या तो ये वर्क रख दीजिए, ये वर्क रख दीजिए, दोनों से आप सवाल का उत्तर बता सकते हैं। तो 15 बॉयज, 15 गुणा बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है 6, कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। हमसे पूछा जा रहा है क्या 15, यहाँ पे रखेंगे 6, तो 15 छिक्का 90 दिया जाएगा, 12 पंजे 60, 60 प्लस 12 यहाँ से एफिशिएंसी कितना आ जाएगी 150, 150 कितने दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में करने 150 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। डी की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ गई 6, डी की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी 6 दिन में वो कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ऑफ को सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, पहले ब्रैकेट खोलेंगे 1/4 गुणा 3/4 भागा, इसका सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 गुणा 2/5, 5/4 गुणा 2/5 भागा, इसको सोल्व कर लेंगे 3/4 भाग भाग इसको 3 एकम 3 तो 5, 5/3 ऑफ मतलब 4 बटे माइनस, ये ऐसी रहेगा ब्रैकेट,
देखिए 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, इसको सोल्व कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 3/8, इसको गुणा कर लेंगे। 3/4 गुणा 1/4, इसकी गुणा करेंगे तो गुणा में 2 भागा 3/4, गुणा में करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/4, 3/4 माइनस, इसको सोल्व कर लेंगे। 4 दूनी 8, 8 ये आ जाएगा कितना, माइनस का 8, 1/8, 1/2, 1/3, यानी माइनस का 3/8। इसे सोल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 3/8, 3/8, और ये भाग है, भाग करेंगे तो गुणा लगा देंगे, ये 4 चौक 16 ऊपर हो जाएगा, 3 तिया 9 नीचे हो जाएगा, माइनस 3/8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, तो ये एलसीएम ले लेंगे, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 8 दूनी 16, 16 माइनस 3 तिया 9, 16 माइनस 9 यानी 7/24, 7/24 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोला जा रहा है क्या कि किसी सेल में इत्र का विक्रय मूल्य 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल में इत्र का मूल्य इतने रुपए है तो इसका मूल का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। क्या बताना है, विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। इसका क्या निकालना है, विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो इस सवाल को करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। 25% की छूट के साथ कितने रुपए में है, यानी 75%। 75% की वैल्यू कितने की दी गई है, आपको दी गई 6873, 6873। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 100% की वैल्यू कितने की जी, 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6873 अपॉन 75 गुणा में 100, 25 चौका 100, 25 या 75, 3 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2, 3 निम 27, 3 एकम 3, 4 की गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 निम 36, 36 का 6 का 6, 4 एक ही दोनों ऑप्शन में है, 4 दूनी 8 और 1 8 और 2 10, 10 की 0, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 90 64 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 13 सवाल हमारे हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये मोटिवेशन कोट आप सभी के लिए कि अगर आपके पूरे साल पढ़ाई की होती, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की होगी तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की होगी तो तब भी आपको एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि अगर आपको पूरे साल पढ़ना है, पूरे साल पढ़िए आपने, तो अगर आप एक दिन नहीं पढ़ते हो ना तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे साल मौज मस्ती करी है, सब कुछ करा है और आप एक दिन पढ़ रहे हो तो तब भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो ये ध्यान रखना है, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है और रेगुलर जो है पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। देखिए 100% आय होती है किसी भी चीज की, कितनी है 74% वो खर्च कर रहा है, 74% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 26%। कितना बचा रहा है 26%। उसके बाद कह रहा है उसका व्यय 30% बढ़ जाता है। 74 का 30% निकालेंगे तो 74 का 30% की अगर मैं बात करूं तो 3/10 यानी 3 की गुणा कर देंगे, 10 की 7.4 में 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.2%। 22.2 जो है उसका खर्चा बढ़ गया, कितना बढ़ गया 22.2। उसके बाद 26% की ये कितना बढ़ रहा है 30%। उसके बाद 26 का निकालेंगे क्या 25%। 25% निकालेंगे जब हम इसका 25% का मतलब होता है 1/4, 4 से भाग करेंगे कितना 6 चौक 24, 6 चौक 6 पंजे 20, 6.5, 6.5। ये उसका व्यय था, ये उसकी बचत थी। तो इनकम कितनी बढ़ी, इनकम देख लेंगे 5 और 2 7, 6 और 2 8 और 2 कितना आ गया 28.7 उसकी इनकम बढ़ गई। 100 पे कितना बढ़ रही है 28.7, यानी 28.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात दिखा है 4:3। एक वर्ष पूर्व है ये, 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात है 9:7, 9:7। सबसे पहले तो इनके अंतर को बराबर करें। अंतर बराबर करने के लिए इधर करेंगे गुणा 2 की, इधर गुणा करेंगे 1 की। तो नए रेशो जो निकल के आएंगे ये 2 है। नए रेशो जो निकल के आएंगे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये कितना आएगा 9 एकम 9, 7 एकम 7। जी कितना बढ़ा, आप कहोगी 1 रेशो। एक रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व था 7 वर्ष बाद है तो टोटल कितना हो गया 8 साल। एक रेशो की हमसे पूछा है कि बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु कितनी है 7 रेशो। 7 रेशो का मान आपको बताना है 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे कितना होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर 20 का। इसमें नहीं है तो इसको एक को चेंज कर लीजिए, कितना है
56 56 तो देखिए हाँ सॉरी ये 56 उत्तर नहीं है। 56 जो वो है 7 वर्ष बाद, आपको बतानी है अभी वर्तमान की, तो इसमें माइनस करेंगे 7 तो कितना आ जाएगा 49। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये तो 7 वर्ष बाद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे बोला जा रहा है कि 846 रुपये में एक गिटार को बेचने पर 6% की हानि होती है, तो 8% का लाभ प्राप्त करने की गिटार का मूल्य है। देखिए 846 रुपये में कितने की हानि हुई? 6% की, यानी बेचा कितने का? 94 का। हमें क्या बताना है? 108, यानी 108 का लाभ बताना है। इसको कैलकुलेशन करेंगे, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा? 972 रुपये। कितना आ जाएगा जी? 972। ये कैलकुलेशन है, आप इसको कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 30,000 रुपये की धनराशि पर अर्धवार्षिक 20% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए आर कितना है? 20%। अर्धवार्षिक है तो इसको हम क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने पर ब्याज कितना आएगा? 10%। ब्याज कितना आएगा? 10%। टी की बात करते हैं, टी कितना है? 3 ईयर। 2 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 साल। कितना आ जाएगा? 6%। आपको पता होना चाहिए कि 10% के रेट से 3 साल का ब्याज जो होता है वो होता है 33.1%। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसी तरीके से 3 साल का कितना होता है? 33.1%। ये भी 3 साल का है, ये भी 3 साल का है, और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? 6 साल का। तो ये आ जाएगा 33.1 प्लस 33.1 प्लस 33.1 गुणा 33.1 बटे में 100। बटे में 100 दशमलव हटा देंगे दोनों, तो बटे में क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। और इसको 331 को हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे 330 गुणा में 330 मानेंगे। तो ये देखिए जोड़ के कितना होगा? 66.2 प्लस ये कितना है? 33 कितना? इसका एलसीएम आ जाएगा 1000। ये जो एलसीएम आएगा 1089 पॉइंट लगा देंगे कितने बाद? 2 अंक बाद। कितना लगा देंगे? 2 अंक बाद इसका पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए जोड़ने पे कितना बनेगा? 66 और 10 कितना हो गया? 77, 89 2 ये हो जाएगा ना 77.09। इसको भी छोड़ देंगे 09 को, तो यानी 77% आपको निकालना है किसका? 30% का। तो 30,000 30 से 3,000 का 70% बटे में तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 या 21 और 2 23, 310। अब देखिए ऑप्शन जो हमने छोड़ा है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ज़्यादा देगा। तो 310 के समीप कौन सा? 23 10 के 23 15 है, 23 10 है। ये 23 10 तो 23 1 और 23 15, यानी कुछ ना कुछ ज़्यादा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ ज़्यादा ये देखा जाएगा जो हमने छोड़ा है। तो 23 10 तो हमारा आया था, और 23 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करेंगे 6 साल वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोला जा रहा है क्या? एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 4 वर्षों में इतना हो जाती है, 7.5 वर्षों में इतना हो जाती है, तो क्रम से धनराशि और ब्याज क्या है? देखिए 4 साल में कितना हो रहा है? 4 साल में हो रही है 12,740। 7.5 साल में कितना हो रहा है? 7.5 साल में 7.5 ईयर में कितना हो रहा है? 7.5 साल में हो रहा है 15,925। अगर मैं इसको माइनस करूंगा, माइनस करने पे मेरे को जो मिलेगा 3.5 साल का, 3.5 साल में क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना आएगा? यहाँ से घटाएंगे इसको, तो ब्याज मिलेगा तो मुझे 3185। ये क्या है? ब्याज है कितने साल का? 3 साल का। 3 साल का क्या है ये? ऐसा ही है। अगर मैं निकालूं 4 साल का ऐसे ही, कितना? 4 साल का ऐसे ही निकालूंगा तो 4 साल का ऐसे ही मेरे को निकलेगा 3,640 रुपये। 3,640 रुपये ये निकलेगा 4 साल का ऐसा ही। एक की वैल्यू निकालेंगे फिर 4 की गुणा कर देंगे। 4 साल का कितना है ब्याज? इतना है। अब मुझे निकालना है प्रिंसिपल निकालने के लिए मिश्र धन में से क्या घटा दूं? ब्याज घटा दूं। ब्याज माइनस कर दूंगा। ब्याज माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9100। देखिए 2 ऑप्शन में है, इसमें भी और इसमें भी। तो अभी हमें निकालना है रेट। तो रेट कैसे निकालेंगे? तो रेट निकालेंगे देखिए ऐसे, 9100। ब्याज कितना मिल रहा है? 3640। कहाँ पे मिल रहा है? 9100 पे मिल रहा है। कितने साल के लिए मिल रहा है? 4 साल के लिए मिल रहा है। गुणा में तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसको हम काटेंगे कितनी बार? इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 एकम 4, इससे कट जाएगा 10 बार, और 10 से कट जाएगा 10%। तो 9100 और 10%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 7%, 12% और 5% के 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एक छूट आपको बतानी है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल को भी हम इसी तरीके से करेंगे जैसे छूट वाला करा था। कैसे? देखिए 7% प्लस 12% माइनस 7 गुणा 12/100। 7 गुणा 12%, 7 और 12 कितना होता है? 19।
12 7 19 माइनस 12 7 84, 84 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस 0.4, 0.4 इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18.16, 18.16 ये आ गया। अब 18.16 को किसके साथ लेंगे 5%, 18.16 प्लस 5 माइनस 18.16 गुणा 5/100 बटे में 100, इसको जोड़ेंगे तो 18 और 5 कितना होता है, 18 5 23, कितना जी 23.16, 23.16 माइनस इनकी गुणा कर लेंगे, गुणा करने पे कितना आएगा देखिए 8 पंजे 40, सॉरी 8 छंग 48, 8 छंग 5 है ना, तो 6 पंजे 30 की 0, हासिल को 3, 5 का 5 3 8, 8 पंजे 40 की 0, हासिल को 1, 5 का 5 4 9, 10 में लगाने कितना तो 0.9080, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो लगा लेंगे, 2 जीरो लगाने पे इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आ जाएगा 22.252, 22.252, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी है 700 किलोमीटर, एक ट्रेन इतने स्पीड से जाती है और 65 किलोमीटर की वापस से चाल से वापस आ जाती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू ए बी अपॉन में ए प्लस बी, इसमें डिस्टेंस की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो 2 गुणा ए का मान कितना है 80, बी का मान कितना है 65, 80 और 65 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 80 और 65 को जोड़िए कितना 6 और 5 कितना हो गया 145, 145। इसको आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पे यहाँ से आपको कितना मिलेगा, सोल्व करने पे यहाँ पे मिलेगा आपको कितना 71.72 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 21, किसी बस का ठहराव के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ठहराव को हटा दे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव के साथ है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटा तो कह रहा है बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकी। इस तरह के सवाल को आप कैसे करेंगे, देखिए 60 जा रहा था किसके साथ, 60 जा रहा था बिना रुकाव के साथ और 42 जा रहा था रुकाव के साथ, अपॉन में कहाँ से लेंगे 60 से, समय घंटे में दिया गया है, मिनट बनाने के लिए 60 की गुणा कर देंगे, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 60 माइनस 48 कितना आ गया, 60 माइनस 42 कितना आ गया 18 मिनट, यानी 18 मिनट जो है वो प्रति घंटा रुक रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 60 किलोमीटर की चाल से चलती हुई 253 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 42 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई बताइए। पुल की लंबाई हो जाएगी 253 प्लस एल अपॉन में 60, अपॉन में 60 बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में आएगा हमारा कितना 60, उसकी चाल है, चाल को हम किलोमीटर को बनाएंगे तो ये आ जाएगा 60, 1000 मीटर बटे में 60 गुणा 60, इस 60 से ये 60 कट जाएगा, इस 60 से कितना ये 60 कट जाएगा। ठीक भाई, एक 60 से ये 60 चला गया, एक 60 से ये 60 चला गया, कितना बचा एल बराबर 60 है ना 42 सेकंड में पार कर दिया, सॉरी 42 है, ये कितना है ये है 42, 60 नहीं है 42 है, तो एक 60 से पूरा पूरा 60 कट गया, ये कट जाएगा कितनी बार 6 7 42, 6 धाम 60, जीरो से जीरो कट गई 7, यानी एल बराबर आ जाएगा 700 माइनस 253, 700 माइनस 253 यानी 447, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुल की लंबाई कितनी है 747। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा 8000 धनराशि पर 2 सही 1/8% वार्षिक दर से 16% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा, तो इस तरह के सवाल को आप कैसे करोगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को सबसे पहले तो आप निकालना है 16%, 16% की वार्षिक दर से अगर मैं ब्याज निकालूँ तो 16 प्लस 16 प्लस 16 गुणा 16 बटे में 100, बटे में 100, 2 जीरो से दशमलव लगा लेंगे, 16 16 कितना होता है 256 होता है, तो 16 दूनी 32 प्लस 256, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 34.56, 34.56%। उसके बाद 16% का क्या निकालना है 1/8, 16% का 1/8 कितना होता है 2%, 2% को और इसके साथ जोड़ देंगे तो 34.56 गुणा सॉरी प्लस 2% प्लस में आ जाएगा 34.56 गुणा में 2 बटे में 100 बटे में, तो 34 और 2 हो जाता है 36.56 प्लस इसकी गुणा कर देंगे 6 दूनी 12 का 2 का
यानी जो भी कैलकुलेशन आएगी यहाँ से कर लेना आप अपने आप। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो किसका निकाल लेंगे, वो निकाल लेंगे 8000 का, निकालेंगे 8000 का। और 8000 का निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2980 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 24 दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 7:4, उन संख्या के वर्गों का अंतर 7 7 49 माइनस 4 चौक 16, यानी कितना आ जाएगा 49 माइनस 16 आ जाएगा 33 आर स्क्वायर बराबर दे रखा है कितना 297। 33 कट जाएगा 9 बार, आर की वैल्यू आ जाएगी 3। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल 7 4 11 गुणा में 11, तो 33 गुणा मतलब 11 गुणा 3 कितना होता है 33। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 25 की 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 10 15 20 30 24 और 30 से विभाजित करने पर क्रम से 6 11 16 20 और 26 शेष देते हैं। देखिए जब इनका अंतर हम निकालेंगे 10 में से 6 का कितना बच रहा है 4 शेष, 15 में से 11 का 4 शेष, यानी सभी में 4 शेष बच रहा है। इसका मतलब वो संख्या 4 जोड़ने पे 3 से कट जानी चाहिए, 4 जोड़ने पे 3 से कट जानी चाहिए, 4 जोड़ने पे किससे कट जानी चाहिए, संख्या 3 से कट जानी चाहिए। अगर हम पहले संख्या लेते हैं इसमें 4 जोड़ते हैं, 4 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 60। और देखिए 3 का रूल क्या है, 3 का रूल ये है अंकों का योग 60 से 3 से कटना चाहिए। देखिए ये सभी क्या है, ये कितना है 9 9 9 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 45 और 6 51, 51 51 जो है हमारा 3 से कटता है। इसका मतलब ये संख्या 30 से कट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपसे बोला है इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो सबसे पहले आप 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इनका जो एलसीएम आएगा, जैसे इनका एलसीएम कितना आएगा 120, 120 से भाग करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रिमाइंडर को इसमें से आप माइनस कर दोगे, इसमें से आप माइनस करोगे, उस तरीके से आप इसका उत्तर बता सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेट था उसके क्वेश्चन हमने कर दिए हैं 25 के 25। इसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने पे हमको क्या मिलता है, देखिए एनालिसिस करने पे हमको मिलता है कि परसेंटेज के 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के 5 क्वेश्चन, सीआईएसआई के 3 क्वेश्चन। ये चैप्टर टोटल कितने क्वेश्चन दे रहे हैं, 11 क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी इन पे आपको फोकस करना है। सिंप्लीफिकेशन के 2 हैं, ट्रेन के 2 हैं, रेशो के 2 हैं, एवरेज के 2 हैं, टाइम एंड वर्क के 2 हैं, एचएसएससी के 2 हैं, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन हैं। टोटल कितने हैं 25 क्वेश्चन। तो आपको फोकस करना है इन्हीं 4 चैप्टरों पे। मैंने आपको रोज जो जितने 5 सेट बताए हैं 5 चैप्टर में आपको यही बता रहा हूँ कि आपको इन पे फोकस करना है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।